समाजवादी पार्टी ने बहराइच में एक मुस्लिम परिवार के घर पे चढ़ के हरा झंडा को निकालकर जिसने भगवा झंडा लहराया, उसके बाद में उसे गोली मार दी गई। उस रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 50 लाख रुपए दिलवाने के लिए गवर्नमेंट से मांग की है। थोड़ा सा अजीब लगा या नहीं आपको? अरे 10 लाख रुपए का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि इसे 50 लाख रुपए मिलना चाहिए इसके परिवार को। और ये भी बात है कि समाजवादी पार्टी ने यह भी मांग की है कि जितने भी लोगों के जो मकानात जले हैं, दुकानें जली है, उन्हें भी एक बड़ी रकम मुआवजे के तौर पे मिलना चाहिए। आते हैं मुद्दे पे, तो आपको बताना चाहूंगा बहराइच के तकरीबन 23 लोगों के दुकानों और मकानों पर नोटिस चिपका दिए गए, जिसमें से बताया जा रहा है कि 4 हिंदू परिवार है और 19 परिवार मुसलमानों के हैं। और इन्हें कहा गया है कि 3 दिन के अंदर आप अपने इन दुकानों और मकानों को खाली कर दो, और जो भी अतिक्रमण है वो या तो खुद ही तोड़ लो या फिर हम बुलडोजर लेके आके इसे तोड़ेंगे। तो ये सब क्या है? एक ग्रुप आता है हमारी मस्जिदों के सामने, और ये नया पैटर्न नहीं है, पिछले 100 सालों से चल रहा है। कोई भी इनका त्यौहार हो, ये पहुंच जाते हैं आपके धार्मिक स्थल के सामने और ऐसे गाने बजाएंगे जो कि पूरा प्री प्लान्ड है। कौन कौन से गाने बजाए जाने वाले हैं, ये सारी बातें कुछ अधिकारियों को भी मालूम होती है, बताया दिया जाता है कि ये गाने बजने वाले हैं भाई, और जोर जोर से बजते हैं बाकायदा। एक तरफ साउंड पोल्यूशन की बात करके हमारी धार्मिक स्थलों से पोंगों को यानी कि इस माइक को उतार दिए गए, उसका एक लिमिट तय कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ये डीजे बज रहे हैं जोर जोर से, यहाँ कोई साउंड पोल्यूशन नजर नहीं आता। तो ये जब हमारे धार्मिक स्थलों के सामने पहुंचते हैं तो बड़ा जोश आता है इन्हें। हर टोपी वाला सिर झुका के राम राम चिल्लाएगा, भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, और भी मुख्तलिफ किस्म के कई कट्टरपंथी वाले गाने यहाँ बजाए जाते हैं। और उसके बाद में जब उसका विरोध कोई करता है तो फिर दो समाज के दरमियान टकराव होता है। एक तरफ तो होता है आम मुस्लिम और दूसरी तरफ कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़ा हुआ एक गरीब हिंदू। जी हाँ, गरीब हिंदू। इसमें एक भी नेता का बेटा मौजूद नहीं होता, एक भी पैसे वाला हिंदू नहीं होता, सबके सब ये गरीब होते हैं बेचारे। और ये ज्यादातर 99% लोग ये अनपढ़ होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता है कि मैं कर क्या रहा हूं। बस उनके दिमागों में पहले से धार्मिक जहर घोल दिया गया कि भाई आप लोगों को इन जिहादियों को बताना है, इनकी औकात बताना है इनके धार्मिक स्थल के पास पहुंचकर कि भाई ये हमारा देश है, तुम्हारा नहीं। इसीलिए ऐसे गाने बजाए जाते हैं। फिर उसके बाद जब दंगे भड़कते हैं तो आप देख सकते हैं कि इतने मुसलमानों की दुकानें जली, हिंदुओं की दुकानें जली, मकाने जलाए गए, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। जिन्होंने उनके मकानों में आग लगाई, उनके मकानों में से सामान लूट के लेके चले गए, दुकानों में आग लगाई, उन दंगाइयों की कोई गिरफ्तारी नहीं। लेकिन तकरीबन 86 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है बहराइच से, जिनमें से 26 नौजवानों के नाम की लिस्ट आज जारी हुई है, और सब के सब मुस्लिम हैं। और अब्दुल हमीद जिसके मकान पे चढ़ के उस रामगोपाल मिश्रा ने जो झंडा खींचा था, उस अब्दुल हमीद के परिवार से उसके 2 बेटे अब्दुल हमीद, उनका जवाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी बेटी बेचारी दर दर भटक रही है, लोगों से दरख्वास्त कर रही है कि कोई इंसाफ दिलाए। और उन्हें, अब्दुल हमीद की बेटी को पहले से खौफ था कि मेरे भाइयों को ये लोग कहीं एनकाउंटर में मार ना डाले। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें जान से नहीं मारा गया, सिर्फ उनके पैरों में गोलियां मारी गई। तो मैं आखिर में फिर कहना चाहूँगा कि मस्जिदों के सामने डीजे बजाना, मदरसों के सामने डीजे बजाना, मुस्लिम इलाकों से होते हुए इनकी शोभा यात्रा का गुजरना और जोर जोर से डीजे पर ऐसे मुस्लिम विरोधी गाने बजाना, ये वजूहात है, ये अहम वजह है दंगे की। और ये जो पैटर्न है ना, ये जो तरीकाकार है ना डीजे वाला, ये पिछले 100 सालों से चल रहा है। और मैं चाहूंगा रवीश कुमार जी के आप चैनल पे जाए, इन्होंने 2 दिन पहले बहुत जबरदस्त अपना एक वीडियो डाला है, बहुत जबरदस्त। एक बार जरा वो वीडियो आप देखिए, आपको पूरी हकीकत समझ में आ जाएंगी कि ये कैसा तरीकाकार है जिसे पिछले 100 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हिंदुत्ववादी संगठन जबरदस्ती गवर्नमेंट से लड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें परमिशन चाहिए तो चाहिए कि हम मुसलमानों की बस्ती से होके गुजरेंगे, उनकी मस्जिदों के सामने हम लोग रुकेंगे, गाने बजाएंगे। बेहद अफसोस की बात है, जब तक कि इस
डीजे वाले पैटर्न पे पूरी तरीके से पाबंदी नहीं लगती, मुस्लिम इलाकों से इनका होने पे प्रतिबंध नहीं लगता, ये दंगे जारी रहेंगे। इन्हें अगर से रुकवाना है, ये दंगों को रुकवाना है, भारत में शांति लाना है, शांति बरकरार रखना है, तो ये डीजे बजाना, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के सामने अपने शोभा यात्रा को रोकना, इन तमाम बातों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए।